चलिए प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 आपको देखना होगा, तभी फार्मूला क्लियर होगा। ठीक है, चलिए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। ये बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी वस्तु को दो बार बेच सकता है, एक बार 560 में, एक बार 720 में। ठीक, ये बोला है, कह रहा है 560 में बेचता है तो हुई हानि लाभ से, मतलब हानि जो है लाभ से, जिसमें से लगा होता है, से लगा है, लाभ से 50 अधिक है तो लाभ में 50 जोड़िए। याद रखिएगा, जिसमें से लगा होता है उसी में जोड़ते हैं। ठीक, अब हानि का फार्मूला आपको पता है, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी बराबर लाभ एसपी माइनस सीपी प्लस 50। ठीक है, अब क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को एक तरफ कर लें। ठीक, सीपी इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस सीपी बराबर एसपी, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए 1 2 मान लेते हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए एच CP1 माइनस SP1, ये CP SP2 CP। ठीक है, ये 1 ये 2। ठीक है, याद रखिएगा क्रय मूल्य एक ही होगा, दोनों का सेम होगा। अब SP1 प्लस SP2 प्लस 50। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा? समान होगा। क्रय मूल्य इसका x मान लीजिए तो ये भी x होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वस्तु का एक ही वस्तु है, दो बार बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य अलग अलग होगा लेकिन क्रय मूल्य सेम होगा। चलिए ये 560 प्लस 720 प्लस 50 x से x 2x बराबर, सबको जोड़ लीजिए। 0 6 2 8 5 13 7 5 12 1 13 x बराबर 2 से काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 छंग 12 2 छंग 12 2 पंचे 10। अब ये x क्या माने थे? क्रय मूल्य सीपी माना गया था, तो x बराबर आएगा 665। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है। बोला है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 400 रुपए में बेचने पर हुए हानि से 300 अधिक है। ठीक है, मतलब जो लाभ है, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, जो लाभ है हानि से, हानि से मतलब होता है प्लस, यहां पे होगा 300 अधिक है। ठीक है ये 300 अधिक हो गया। अब लाभ का फार्मूला आप लगा सकते हैं, क्रय मूल्य सेम होगा। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु दो बार बेची जा रही है। ठीक है, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है SP1 माइनस CP बराबर CP माइनस SP2 प्लस 200। ठीक है, SP1 आपका 800 है, CP बराबर CP माइनस SP2 का मतलब 400 में बेच रहा है प्लस 300। कुछ नहीं करना है, गिनती एक तरफ करिए और CP एक तरफ। चलिए 800, अब 400 में 300 जाएगा तो माइनस 100 को उधर भेज दीजिए, प्लस 100। CP इधर माइनस CP, इधर आएगा प्लस CP 2CP बराबर 900। तो CP बराबर आपका 2 से काट दें, आएगा 450 आएंगे, मतलब इसका क्रय मूल्य होगा 450। यही है आंसर इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर हुआ
हानि 1100 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 3 गुना है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। पहला 700 में बेचा जा रहा है तो हानि हो रहा है, जो शुरू में होगा तो ऐसे लिख लीजिए हानि। बोला है लाभ से 3 गुना है, लाभ से 3 गुना है, जिससे 3 गुना होगा उसी में गुणा करते हैं। गुणा मतलब गुणा से, किसमें से लगा है? लाभ में, तो लाभ में 3 से गुणा कर लीजिए, बस फार्मूला लगा लीजिए। सेम क्वेश्चन है। चलिए सीपी माइनस SP1, पहले हानि हो रहा है, चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं। SP1 बराबर SP2 माइनस CP। ठीक, क्यों CP लिख रहे हैं? क्योंकि क्रय मूल सेम रहेगा, पूरे 3 CP सेम माइनस SP1 700। ठीक है, बराबर अब SP2 होगा 1100 माइनस CP गुणे 3, ब्रैकेट खोल लें। CP माइनस 700, 11 3 33, 100 माइनस 3CP। CP एक तरफ करिए, गिनती एक तरफ। CP इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस। CP 3300, इधर माइनस 700 है, इधर आएगा प्लस 700। ये 4 CP बराबर 4000, तो CP बराबर 4 से कटेगा, आएगा कितना? 1000 आएगा। मतलब इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 1000 होगा। ये अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बोला है विक्रय मूल्य मतलब SP उसके CP का मतलब गुणा 3/4 मतलब 3/4 है, 3/4 है। ठीक, CP को इधर कर लें, SP बटे CP बराबर 3/4। सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मतलब गुणा, जिसमें का रहता है उसी में गुणा करते हैं। CP का 3/4 है, 3/4। ठीक, अब ये याद रखिए, देखिए CP कितना है? 4 है, SP कितना है? 3 है। मतलब आप खरीदे 4 में लेकिन बेचे 3 में, तो आपको जाहिर सी है पता चल गया कि हानि हुआ। हानि प्रतिशत निकालिए। देखिए खरीदे थे 4 में लेकिन बेचे 3 में, लाभ होगा कि हानि? हानि प्रतिशत निकालिए। हानि कितने का हुआ? 1 का, बटे कौन? क्रय मूल्य 4 गुणे 100। परसेंट बनाने के लिए करते हैं, 4 × 4 25, 100 का 100 आएगा। आंसर आपका 25% आएगा। कितना आएगा? 25% आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बोला है एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब जितना लाभ होता है उतना ही क्या होता है? हानि होता है। मतलब जो लाभ है उतना क्या है? हानि होता है। मतलब दोनों क्या है? बराबर है। आप बेसिक भी लगा सकते हैं, लाभ बराबर क्या है? हानि है, क्योंकि उतना ही लाभ होता है उतना ही हानि होता है। बस कुछ नहीं करना है। क्या होता है? SP मतलब बेच रहा है, ओरल लगा सकते हैं 760 माइनस CP बराबर CP माइनस 540। SP एक तरफ करें, CP एक तरफ, ओरल कर सकते हैं ऐसे। ठीक, और इसका ट्रिक भी होता है, कभी भी कहेगा उतना ही लाभ होता है और उतना ही हानि होता है। दोनों जोड़कर क्या करेंगे? आधा कर लेंगे। 760 प्लस 540 बटे 2, जोड़िए 1300 बटे 2 से भाग दें, आएगा 650। चाहे ऐसे करिए, चाहे आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, हल करिएगा।
ये इसका क्या है, क्रय मूल्य है, सीपी है 650। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी परीक्षाओं में आता है, याद रखिएगा। बोला है किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपए अधिक मिलने हैं या मिलते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहले वो बेचता था 10% लाभ पर, लेकिन अब बेचने लगा 25% लाभ पर। ठीक, तो बताइए अब आपको ज्यादा रुपया मिलेगा कि कम रुपया मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा लाभ पर बेच रहे हैं तो ज्यादा रुपया मिलना चाहिए। तो बताइए 10 और 25 कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। ठीक, मतलब आप 15% ज्यादा से बेच रहे हैं तो आपको कितना ज्यादा मिल रहा है, 105 रुपए ज्यादा मिल रहा है। यही 15% किसके बराबर, 105 के बराबर। तो 1% बराबर किसके बराबर होगा, 15 105। ठीक है, तो 1% 7 के बराबर। अब क्रय मूल्य निकालना है, आपका क्रय मूल्य 100% होगा। याद रखिएगा सीपी आपका 100% कितने के बराबर, 700 के बराबर। 1% 7 के बराबर तो 100% किसके बराबर, 700 होगा। ये इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपए कब मिलते हैं। ठीक है, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में लाभ पर था, लेकिन यहाँ पर दोनों हानि है। देखिए पहले बेचता था 12.5% हानि पर, हानि हमेशा माइनस में, लेकिन अब बेचने लगा कितने हानि पर, 15% हानि पर। ठीक, आप ही बताइए, पहले बेचता था 12.5% हानि पर, लेकिन अब ज्यादा हानि पर बेचने लगा, तो आपको कम रुपया मिलेगा कि ज्यादा, कम मिलेगा। तो बताइए कितना ज्यादा हानि पर बेचने लगा, 2.5। ठीक है, ये आपका घटा लीजिए। ठीक, 2.5% आपका ज्यादा हानि पर बेचने लगा तो आपको ज्यादा कम मिलने लगेगा। यही 2.5% किसके बराबर होगा, 250 रुपए के। तो 1% किसके बराबर होगा, 250 बटे 2.5। ठीक है, अब वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो आपका क्रय मूल्य 100% होता है, 250 बटे 2.5 और 100 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा एक अंक के पहले पॉइंट है तो ऊपर 1 0 बढ़ेगा। 25 के 25, 25 के 25, 100 और 100 गुणा होगा तो आएगा कितना, 10,000 आएंगे। मतलब ये आपका क्रय मूल्य 100% होता है और 100% इक्वल कितना है, 10,000 है। ये इसका आंसर है। देखिए ये और अच्छा क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में लाभ या हानि था, लेकिन यहाँ पे एक हानि पर बेच रहा है, एक लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपए अधिक प्राप्त होते। जाहिर सी बात है, पहले हानि पर बेचता था, अब बेचने लगा लाभ पर। ठीक है, पहले बेचता था 18% हानि पर, लेकिन अब बेचने लगा 17% लाभ पर। पहले बहुत ज्यादा हानि पर बेचता था, अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। कितना आगे आप जाएंगे, दोनों का योग करिए, 17 18 कितना होगा, 15 मतलब 35% होंगे। मतलब 35% आप आगे जाएंगे तभी आप 17% लाभ पाएगा। क्यों, क्योंकि आप 18% माइनस में थे, माइनस 0 आते जाएंगे तो 35% ज्यादा लाभ पर बेचेंगे तो आपको 17% का लाभ होगा। ठीक है, अब ज्यादा लाभ पर बेच रहे हैं तो आपको ज्यादा अधिक मिलेगा। तो यही 35% किसके बराबर होगा, 70 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 35 दूना 70। अब क्रय मूल्य आपका 100% होता है, 100 से गुणा कराएंगे तो आएगा 200। वो भी 100% क्रय मूल्य होता है और क्रय मूल्य आपका कितना होगा, 200 होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल बढ़ा है। देखिए ये बोला है किसी व्यक्ति ने 7% घाटा सहकर एक घोड़ा बेचा। यदि उसने 9% मुनाफा लेकर बेचा होता तो उसे 64 रुपए अधिक मिला होता, क्रय मूल्य क्या है? यदि 10% घाटा सहकर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इसमें दो चीज है, एक क्रय मूल्य है, एक आपका विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन पूछा है, चलिए आइए सिखाते हैं। पहले क्रय मूल्य निकलेगा तभी उसे बेचा जाएगा और तभी विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा 7% घाटा मतलब हानि हो रहा है और इसे अब आगे बेचा जा रहा है 9% मुनाफा मतलब 9% लाभ पर। ठीक है, अब कितना ज्यादा लाभ पर बेचा जा रहा है? 9, 7, 16। ठीक, क्योंकि हानि पर पहले बेच रहे थे, अब लाभ पर बेच रहा है। तो कितना ज्यादा लाभ पर बेच रहा है? 16%। ठीक, अब ये कितना ज्यादा पाया? 64। तो यही 16% किसके बराबर? 64 रुपए के। तो 1% किसके बराबर होगा? 64/16। 16 1 16 चौके 64। 1% किसके बराबर? 4 के बराबर होगा। अब बोला है यदि 10% घाटा सहकर बेचा, आप 100% पहले निकालिए तो इसका क्या आएगा? क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 400 रुपए होगा। लेकिन आगे पूछा है अगर 10% घाटा सहकर बेचा होता तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब इसी सीपी को मतलब 400 रुपए को आप बेच रहे हैं 10% घाटा सहे। आप 10% घाटा सहेंगे तो बताया गया है घाटा सहेगा तो हमेशा घटाया जाता है 100 में। तो बताइए 10% घाटा सहेगा बचेगा कितना? 90% मतलब 90/100 में वो बेच देगा। चलिए निकालिए, 2 0 कट गया, 9 चौक 36। 360 रुपए उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा चेंज है। बोला है एक दुकानदार कहता है मैं अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। मतलब बेईमान दुकानदार था, बोला है मैं अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन 1 किलोग्राम के वाट के स्थान पर 950 ग्राम के वाट का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ कैसे है? ठीक है, याद रखिएगा कभी भी तौलने वाला आएगा तो हमेशा लाभ प्रेशर बराबर होता है जो सही वाट होगा माइनस गलत वाट होगा बटे गलत वाट पर तौला जाएगा और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। याद रखिएगा लाभ प्रेशर बराबर सही वाट माइनस गलत वाट बटे गलत वाट गुणे 100। ठीक, अब याद रखिएगा सही वाट कितना होगा? जैसे आप कभी देखे हैं 1 किलोग्राम का वाट होता है। 1 किलोग्राम वाट में कितना ग्राम? 900 ग्राम होता है, लेकिन वो उसके स्थान पे वो तौला 950 ग्राम। मतलब कितना तौला? 950 ग्राम तौला, वो आपका गलत वाट है। 950 ग्राम वो तौला है लेकिन वो गलत वाट है। ठीक, बस सही वाट 1000 माइनस गलत वाट 950 बटे 950 गुणे 100। ठीक, 1000 माइनस 950 मतलब 50 बटे 950 गुणे 100। 1 0 0 कट गया, 5 से 19 5 95, 100 बटे 19 आएगा। कितना प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। और ये भी दे सकता है, चाहे सही बटन बनाइए, 19 5 95, 500 बटे 19 प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वस्तु को तौलते समय 1 किलोग्राम वाट की जगह 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रेशर। आइए सिखाते कैसे लगेगा।
बोला शुरू में ये बोल दिया व्यापारी ने 20% का लाभ लिया, मतलब ये पहला आपका लाभ लिया है 20% का, ठीक है। अब लेकिन वो वस्तु को तौलते समय वो वस्तु को तौल रहा है तो वो कह रहा है 1 किलोग्राम वाट की जगह 900 ग्राम वाट का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लाभ कमाया होगा, यहाँ लिखिए दूसरा लाभ प्रतिशत क्या लिखते हैं, सही वाट। आप ओरल करिए, फार्मूला जानते ही। सही वाट मतलब 1000 माइनस और तौला 800 ग्राम बटे गलत वाट 800 और परसेंट बनाने के 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, 2 0 कर लिया, ठीक है। यहाँ से कुछ लाभ कमाएगा, यहाँ आएगा 200 बटे 8, ठीक, 8 के 8 25 8 200, मतलब वो लाभ कमाया 25% का लाभ कमाया है वो, ठीक है। अब ठीक बोला है पूरे व्यापार में लाभ या हानि, मतलब शुरू में वो 20% लाभ कमाया और दूसरा लाभ कमाया बिना बताए वो 25% का लाभ कमाया है, ठीक है। अब बोला है पूरे सौदे में कुल लाभ, ऐसे कुल लाभ नहीं निकालने की आप 25 20 जोड़ दीजिए 45 हो जाए, नहीं ऐसे नहीं जोड़ना है। तो कुल लाभ याद रखिएगा, कुल लाभ प्रतिशत बराबर Z% इक्वल टू बताया गया था X% Y% XY बाई 100 पे हमेशा कुल लाभ या कुल हानि निकाला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। Z% इक्वल टू X क्या होगा, जो पहला लाभ होगा 20%, दूसरा 25% प्लस 20 गुणे 25 गुणे बटे 100। चलिए 25 20 जोड़ेंगे तो आएगा 45 प्लस 25 के 25 100 का 100 4 के 4 5 20 बस 45 5 इसका 50% आएगा, मतलब कुल लाभ पूरे व्यापार में आपका 50% होगा, ये आपके कुल लाभ होंगे वो भी 50%, 50%। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बोला है किसी वस्तुओं या दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है, ठीक है। दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, मतलब पहले वस्तु का सीपी और दूसरे वस्तु का सीपी दोनों का क्या है, समान है, वो बोल दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बोला है आगे कि एक को 30% तथा दूसरे पर भी कितना 30% की हानि होती है, ठीक है। कुल हानि प्रतिशत क्या होगा, चलिए अब याद रखिएगा, दोनों वस्तु का अगर क्रय मूल्य समान होगा तो ओरल लगाते हैं कुल हानि प्रतिशत बराबर बस दोनों जोड़कर, दोनों प्रतिशत को जोड़कर आधा कर दीजिए, यही कुल हानि प्रतिशत होगा, ठीक। 30% की हानि मतलब -30 और 30% की हानि -30 बटे 2, ठीक। अगर सेम चिन्ह होता है तो जुड़ता है, माइनस माइनस आपका प्लस होगा 30 बटे 2 कटेगा तो आएगा आपका 15% आएगा कि नहीं, ना गलत आप कर दिए, ये माइनस माइनस है प्लस होगा 30 30 60 हो जाएगा, ठीक है। कटेगा तो आएगा कितना 30, ठीक। और वही चिन्ह लिखा जाता है, देखिए माइनस माइनस है तो माइनस ही लिखा जाएगा और जुड़ेगा 30 30 60, कटेगा तो आएगा -30, मतलब माइनस क्या दर्शाएगा, हानि हो रही है, ठीक है। मतलब कितने की हानि हो रही है, 30% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। बोला है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, सेम क्वेश्चन है, एक को 20% का हानि है तो दूसरे पर 20% का लाभ है, कुल हानि या लाभ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अगर क्रय मूल्य समान होगा तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बराबर x प्लस वाई बटे 2, ठीक। अब पहला हानि है तो -20 और दूसरा लाभ है तो +20 बटे 2। अगर एक लाभ है एक हानि है या एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा, 20 में 20 0 बटा 2 मतलब 0 आएगा, मतलब 0 क्या दर्शाएगा, ना लाभ और ना ही
क्या होगी? हानि होगी। मतलब 0 का मतलब है ना लाभ होगा और ना ही क्या होगी? हानि होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है दो वस्तुओं को 100 रुपए में बेचा जाता है। मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। SP1 SP2 दोनों का क्या है? समान है। मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। ठीक है। चलिए अब ये कुल लाभ या हानि कह रहा है, एक को 20% लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो पूरे व्यापार में कुल कितने % का लाभ होगा? याद रखिएगा इसका ट्रिक है, अगर दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है तो इसके पहले दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य समान है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है 100x + y + 2xy बटे 200 + x + y। ये फार्मूला होता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बराबर 100x + y + 2xy बटे 200 + x + y। ठीक है। चलिए अब देखिए x क्या है? जो पहला लाभ होगा या हानि होगा। y क्या है? दूसरा लाभ या हानि। ठीक है। ये x है और ये क्या है? y है। ठीक है। चलिए अब क्या होगा? बराबर 100। अगर लाभ होगा तो +20, हानि होगा तो -10 प्लस 2 गुणे 20 गुणे -10 बटे 200। x कितना? 20, y कितना? -10। ठीक है। 100। अब 20 में 10 जाएगा तो आएगा 10 प्लस माइनस 2 दूना 4 आएगा 400 बटे ये 20 में 10 जाएगा तो आएगा 10, 200 जुड़ेगा तो आएगा 210, गुणा करिए आएगा 1000 - 400 बटे 210 बराबर 1000 - 400 कितना होगा? 600 बटे 210। 1 0 0 कट गया। 3 7 21 3 दूनी 6 आएगा 20 बटा कितना? 7। ये भी आंसर हो सकता है 20 बटे 7%। चाहे बटा में सही बटा में बनाइए। 7 दूनी 14 बचा कितना? 6 बटे 7। 2 सही 6 बटे 7%। यही आंसर है। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर विक्रय मूल्य समान है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत बराबर 100x + y + 2xy बटे 200 + x + y। ये इसका आंसर है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, इसके पहले अलग कह रहा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। विक्रय मूल्य समान है। अब कह रहा है पहले पर 10% का लाभ हो रहा हो, उतना ही दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। याद रखिएगा कभी भी उतना ही लाभ होगा और उतना ही हानि होगा तो हमेशा हानि होती है। याद रखिएगा कुल हानि प्रतिशत बराबर कभी भी उतने का लाभ और उतने का हानि होता है। कुल हानि प्रतिशत बराबर होता है x² बटे 100%। यही होता है, याद रखिएगा। ठीक है। x² बटे कितना? 100 होता है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए 10 का लाभ हुआ, दोनों का 10 है तो x 10 होगा, x² बटे 100%। 10 दहम 100 बटे 100% कट गया तो आएगा 1% की क्या होगी? हानि होगी। हानि प्रतिशत होगा 1% की हानि। याद रखिएगा।
देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे एग्जाम में आते हैं, एसएससी में कई बार आए, रेलवे में कई बार आए हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है और आपके सुपर डेट में आ भी सकते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। बोला है किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से हुई हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए पहले इसको ऑप्शन से सिखाते हैं। ऑप्शन से कैसे लगेगा, बहुत सारे मेथड है, आप चाहे जैसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए ऑप्शन सिखाते हैं। चलिए अब ये बोला है जो हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जो ये ऑप्शन में दिया है वो उसका सीपी होगा। मान लेते हैं ये आपका 20 रुपया है। ऑप्शन से हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मतलब हम ये जो 20 रुपया दिया है हमें बेच कर लाना है 16 रुपए लाना होगा। मतलब क्रय मूल्य से हम क्या लाएंगे, विक्रय मूल्य। मतलब हम ऑप्शन से क्वेश्चन में लाएंगे, मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो 16 रुपए बेच रहा है वो लेकर आएंगे। चलिए अब ये क्रय मूल्य आपका 20 है। अब बोला है जो क्रय मूल्य है वो हानि प्रश्न के क्या है, बराबर है। मतलब जो हानि हो रहा है वो हानि प्रश्न और क्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर है। चलिए बराबर हो गया। अब हम क्रय मूल्य से क्या निकाल लें, एसपी निकाल लें, विक्रय मूल्य निकाल लें। ठीक है, चलिए अब ये बताइए 20 है, हानि हो रहा है तो बताया गया 100 में घटाते हैं 80/100, ये रूल ऑफ फ्रैक्शन मेथड है। और इसको एक बार पलटते हैं 100/80, 100 में 20 जाएगा तो 80/100, 100/80। अब ये बताइए जब हानि होता है विक्रय मूल्य कम होता है कि ज्यादा, जाहिर सी बात है कम होता है। कम कौन लाएगा, जो अंश में कम होगा। 80/100, 2 जीरो कट गया। 8 दूनी 16, मतलब एसपी कितना आएगा, 16 रुपए आएगा। ले देखिए 16 आया है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। अब पहला क्यों, दूसरा क्यों चेक करेंगे, क्योंकि ए और बी का भी ऑप्शन है। चलिए ए चेक हो गया, मतलब ये सही है। आइए बी ऑप्शन चेक करके दिखाते हैं। मतलब सीपी आपका 80 रुपए होगा तो हानि लॉस परसेंट आपका 80% होगा। ठीक है, अब रूल ऑफ फ्रैक्शन बनाइए, ये इससे हम एसपी निकालेंगे। चलिए हानि हो रहा है, आएगा 80, घटाएंगे तो 20/100, एक बार पलटिए 100/20। ज्यादा लाना है कि कम, एसपी कम होता है, कम आता है 20/100, 2 जीरो कट गया। 8 दूनी 16, मतलब एसपी इसका भी 16 आया, इसका भी 16 आया, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। मतलब दोनों सही है तो दोनों सी ऑप्शन मारेंगे। कौन सा ऑप्शन मारेंगे, सी ऑप्शन मारेंगे।